आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज एक नए विषय को सीखेंगे। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि हमारे बीमारी, हमारे अंदर जो तकलीफ है, दुख है, वो क्यों नहीं जाती। हम उसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर उपवास करते हुए भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जा ही नहीं रहे। बहुत दिन हो गए इस बीमारी को मेरे पास आए हुए, लेकिन मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन जा ही नहीं रहे। क्या वजह है, क्या कारण है, इसको आज हम देखेंगे। देखिए, आज हम सबसे पहले बातें करेंगे कि अपने पुराने दिनों के बारे में, पुराने समय के बारे में। आज के बारे में नहीं। आज तो हम दुख में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी इसे हटा दीजिए। लेकिन आज की बातें नहीं, पुराने बातों को याद करेंगे कि जब हम पहली बार प्रभु के पास आए तो सोचिए कैसे आए थे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो अब्दूतग्रस्त थे जब प्रभु के पास आए थे। मैं बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो लोग कैंसर से पीड़ित होकर प्रभु के पास आए थे, असंख्य दुख को लेकर प्रभु के पास आए थे। और प्रभु के पास आने के बाद उन लोगों ने प्रार्थना की है कि प्रभु जी हमारे अपराध और पापों को क्षमा कीजिए, हमारी इस बीमारी से छुटकारा दीजिए। और परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के आशीष उसी क्षण उसके ऊपर उतर आए और वो लोग उन बीमारी से तुरंत चंगे हो गए, तुरंत अच्छे हो गए। और आज भी अगर देखिए, नए जो लोग आते हैं, जो प्रभु के में बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु भोज कर रहे हैं, वो लोग नहीं, जो नए विश्वासी आते हैं, उन लोग कोई सी भी बीमारी लेकर आए, कोई सा भी रोग लेकर आए, कोई भी समस्या से आए, उनके समस्या तुरंत ठीक हो जाते हैं, उनकी बीमारी तुरंत आराम होते हैं। और इसी के अनुसार हमारे भी बीमारी अच्छे हुए थे, हम भी चंगे भले हो चुके थे। लेकिन कुछ दिन के बाद, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद, और न जाने क्या हुआ है कि हमारे को फिर से वो बीमारी पकड़ ली है, फिर से वो समस्या में हम गिर चुके हैं। और इसके लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज जा ही नहीं रहे, जा नहीं रहे। इसी को आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, सीखेंगे कि हमारे बीमारी क्यों नहीं जाती। ठीक है, तो आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26। क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। वचन क्या कहता है? क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। देखिए, जब हम शुरुआत में पहले जब प्रभु के पास आए तो हम क्या किए? प्रभु को जानते नहीं थे, प्रभु को पहचानते नहीं थे, उसके सभी नियमों को नहीं जानते थे, कुछ भी बातों को नहीं जानते थे। और प्रभु के पास आने के बाद सिर्फ हम क्या किए? पश्चाताप किए कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे रोग को ठीक कीजिए, चंगाई की दीजिए, आशीष दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना किए और तुरंत परमेश्वर के आशीष आ गए, हम अच्छे भले हो गए। लेकिन कुछ दिन के बाद हम क्या करते हैं कि प्रभु में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो प्रभु के जो सच्चाई है, सत्य है, उसके जो 10 आज्ञाएं हैं, कैसे जीवन बिताना है, कैसे रहना है, उन सबको भी हम ग्रहण कर चुके हैं, जान गए हैं। और उसके अनुसार बपतिस्मा लिए, उसके अनुसार प्रभु भोज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब यहां वचन में कहते हैं क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं। सबसे पहली बात, हमें सत्य जानकारी हो चुका है। सत्य पहले जब हम आए तो नहीं जानते थे, वो बात अलग है। आज भी लोग आते हैं, प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं,
तो ठीक है, उसके अपराध और पापों को क्षमा हो जाते, तुरंत चंगाई मिलते हैं। लेकिन जब हम जानबूझकर पाप करते हैं, हमें सत्य के ज्ञान प्राप्त हो चुके हैं, सत्य के मार्ग को हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर बीड़ी सिगरेट कर रहे हैं, गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, दारू की नशा कर रहे हैं, बेविचार के पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये सब पाप है। हम जान चुके हैं, संहिता में लिखा हुआ है, ये हमें ज्ञात हो चुका है, सत्य के ज्ञान हमें जानकारी हमें मालूम हो चुका है। फिर भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो फिर उसके उन पापों के लिए अब कोई बलिदान नहीं रह जाता। यही तो कारण है मेरे प्रियो कि हमारे अपराध और पाप हमारे अपराध और पाप के ही कारण हमारे ऊपर ये समस्या और बीमारी आती है। और इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो जान नहीं रहे, क्योंकि हम अनजाने में नहीं किए हैं, हम जानबूझकर किए हैं। और कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक ये बताता हूं कहानी, जैसे कि एक व्यक्ति चलते चलते उसे ठोकर लग गया और उसके पैर में जख्म हो गया। और पैर में जख्म होने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन लाए, मलहम लाए लगाने के लिए, और वो पैर में लगाने के छोड़ कहाँ लगा रहे हैं, सर पे लगा रहे हैं। तो क्या ठीक होगा? नहीं होगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसी के अनुसार हम सब जो ईश्वर को जानने वाले, जो सत्य को जानने वाले व्यक्ति करते हैं। इसीलिए हमारे रोग, हमारी बीमारी, हमारी समस्याएं नहीं जाती। कितनी असंख्य प्रार्थनाएं, लेकिन नहीं जाती। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, जब हम जानते हैं कि हमारी बीमारी, हमारी समस्या, हमारे दुख क्यों हमारे अंदर है, हमारे पास क्यों आए, हमें क्यों पकड़े हैं, ये हम जानते हैं कि हमारे पाप के कारण हमने अपराध किए, इसलिए हम परमेश्वर के नियमों के विरोध गए। परमेश्वर नहीं चाहते उस सब कार्यों को किए, इसलिए हम पाप किए और पाप के कारण ये बीमारी फिर से लौट आई, या हमारे समस्या हमें घेरे हुए हैं, हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, ये सब हम जानते हैं। और ये जानते हुए भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ठीक कैसे होगा? हमें इसके लिए, ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, हम जानते हैं कि दुख संकट पाप से आते हैं। जब हम पाप करते हैं तब आते हैं। बीमारी हमारे पाप के कारण हमारे अंदर आती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर के पास बैठना है और अपने आप को जांचना है कि प्रभु, मैंने कहाँ गलती कर बैठा, मैंने गलती कहाँ पर की है जिसके कारण से पाप हुआ और पाप के कारण से बीमारी आई। हमें जांचना पड़ेगा कि मैं कब परमेश्वर से दूर गया, मेरे परमेश्वर से दूर जाने के कारण कौन से बातें हैं, किस कारण से मैं परमेश्वर से दूर गया, कौन से बातें, उसे जांचना है। और जांचने के बाद उस पर पश्चाताप करना है, और उसे पश्चाताप करने के बाद उसे छोड़ देने के, उसे फिर से ना करने के लिए हमें क्या करना है? दृढ़ निश्चय करना है। हमें उसे त्याग देने के लिए, छोड़ देने उस अपराधों और पापों को जिसके कारण से पाप हुआ है और ये बीमारी आई है, उसको क्या करना है? छोड़ देने के, फिर से वो ना करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय, पश्चाताप करने के बाद दृढ़ निश्चय करना है प्रभु के सामने बैठकर कि प्रभु, मैंने आपके विरोध अपराध किया, आपके विरोध पाप किया, आपके संहिता के विरोध पाप किया, आपके स्वर्ग के विरोध मैंने पाप कर बैठा, इस कारण से मुझे ये बीमारी पकड़ा है। तो मैं आज के बाद ये पाप कभी नहीं करूंगा। प्रभु, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैं दृढ़ निश्चय करता हूं कि ये पाप से मैं दूर भाग जाऊंगा, दूर रहूंगा, अब आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। जब इस प्रकार से जब हम पश्चाताप करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तब होगा जहां पर जख्म है उस जगह में मलहम लगाना। नहीं तो जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? जख्म कहीं पर है, घाव कहीं पर है और मलहम कहीं पर लगा रहे हैं, दूसरे जगह में लगा रहे हैं, तो घाव ठीक नहीं होगा। हमें घाव को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले जांचना पड़ेगा अपने आप को कि मैंने कौन सी गलती किया जिसके अपराध के कारण ये बीमारी आई, जो अपराध के कारण समस्या आई। ठीक है, उसे जांचने के बाद उस पर पश्चाताप करना है कि प्रभु मैंने, ठीक है, उसके बाद पश्चाताप, और उसके बाद क्या करना है? दृढ़ निश्चय। फिर प्रभु से प्रार्थना करो, पुकारो। परमेश्वर तो दया करने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए तैयार ही है। सिर्फ क्यों? पश्चाताप करना है।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये करके देखिए, आपकी बीमारी तुरंत चला जाएगा, आपके समस्या आपसे दूर हो जाएगा। आप याद कीजिए न पुराने दिनों को, जब अब पहली बार प्रभु के पास आए थे तो आप किस प्रकार पश्चाताप किए थे, रो रो के प्रार्थना किए थे कि प्रभु मैंने पाप कर बैठा है, प्रभु मैं आपको नहीं जानता था। इस प्रकार से परमेश्वर आप पर दया करता है। तो उसी प्रकार आज भी आप पश्चाताप करें, परमेश्वर से दृढ़ निश्चय करें कि मैं प्रभु आज के बाद इस अपराध और पापों से मैं दूर रहूंगा, आपके सानिध्य में चलना चाहता हूं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। परमेश्वर आज भी तुम्हें शुद्ध और पवित्र करने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रियो, आज इस वचन के अनुसार हम जानबूझ के पाप तो कर बैठे हैं, लेकिन हमें उस पर पश्चाताप भी करना है। बहुत सारे लोग हैं जो पश्चाताप करते ही नहीं, कहते हैं कि ये तो सब करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, सबकी बात अलग है। सब नरक जाएगा तो हम भी नहीं जाना चाहते, हम स्वर्ग जा, इसलिए हमें जांचते हुए अपने जीवन को बिताना है और प्रभु से पश्चाताप करते हुए जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं परमेश्वर मैं आज के बाद इस अपराध और पाप से दूर रहूंगा, तो परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के बल और उसकी पवित्र आत्मा हम पर भरपूर सारा आशीष, भरपूर आशीष से हमें भर देता है और हम उसी क्षण चंगे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज आप करके देखिए, पश्चाताप कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा।